इंडिया के पेंट इंडस्ट्री के दो मेजर प्लेयर्स एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स ने रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है। लगभग 50% मार्केट शेयर के साथ एशियन पेंट्स इंडियन पेंट इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन में इस मार्केट लीडर का रेवेन्यू ग्रोथ नेग्लिजिबल था। वहीं एशियन पेंट्स के हिस्टोरिकल कंपेटिटर बर्जर पेंट्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है और लगभग 20% तक पहुंच चुका है। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन में बर्जर पेंट्स का रेवेन्यू 3.55% बढ़ा। इंडिया के पेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे मेजर चेंजेस आ रहे हैं। एक तरफ बिरला की एंट्री तो दूसरी तरफ JSW पेंट्स का एक्जोनोबल इंडिया अक्वायर करना। इन सारे चेंजेस से एशियन पेंट्स के मार्केट डोमिनेंस पे शायद एक बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है और फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सरफेस लेवल पे बहुत अच्छे नहीं लग रहे। आज के वीडियो में हम एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स का फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन रिजल्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस देखेंगे। हम इंडियन पेंट इंडस्ट्री का भी एक ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे। एंड में हम दोनों कंपनीज के स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन में एशियन पेंट्स ने 8,924 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। कंपनी के रेवेन्यू में 0.24% का नेग्लिजिबल ईयर ऑन ईयर फॉल आया। हायर मार्जिन्स, ब्रांड सुपीरियरिटी और इनोवेशन लीडरशिप के साथ कंपनी का फोकस हमेशा से इंडियन पेंट इंडस्ट्री के प्रीमियम सेगमेंट में रहा है। इस फोकस के कारण कंपनी ने 43.2% का ग्रॉस मार्जिन रिपोर्ट किया। वहीं बर्जर पेंट्स की बात करें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन में 3,200 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये 3.55% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज था। बर्जर पेंट्स का फोकस मार्केट शेयर कैप्चर करके लीडर बनने में नहीं है। कंपनी इंडिया के वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को टारगेट करती है। कंपनी का फोकस एक क्वालिटी अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने में है। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन में कंपनी ने 40.1% का ग्रॉस मार्जिन रिपोर्ट किया। कंपनी के रेवेन्यू को और इन डेप्थ समझने के लिए हमें इसके वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ को देखना होगा। एशियन पेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन में कंपनी का सेल्स वॉल्यूम 3.9% ग्रो हुआ, लेकिन कंपनी का सेल्स वैल्यू 1.2% कम हुआ। मतलब एशियन पेंट्स ने ज्यादा यूनिट सेल तो किए, लेकिन इन यूनिट सेल्स को अचीव करने के लिए कंपनी को डिस्काउंट्स पे डिपेंड करना पड़ा। बर्जर पेंट्स के केस में फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन में कंपनी का सेल्स वॉल्यूम 5.6% बढ़ा। कंपनी के सेल्स वैल्यू में सिर्फ 2% का ग्रोथ हुआ, लेकिन ये एशियन पेंट्स के 1.2% के वैल्यू फॉल से बेटर है। मतलब एशियन पेंट्स को अपने वॉल्यूम्स मेंटेन करने के लिए डिस्काउंट्स पे डिपेंड करना पड़ा, लेकिन बर्जर पेंट्स के केस में कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ भी अचीव किया और कंपनी ने अपने प्रोडक्ट प्राइसेस को कंट्रोल भी किया। दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट्स ने अपने वॉल्यूम वैल्यू गैप पे कमेंट भी किया। एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी करंट वॉल्यूम वैल्यू गैप को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। वहीं बर्जर पेंट्स के मैनेजमेंट ने कहा कि बेटर प्रोडक्ट मिक्स और प्राइस करेक्शंस के इंपैक्ट कम होने के कारण कंपनी का वॉल्यूम वैल्यू गैप कम हुआ है। मैनेजमेंट ने इसके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पे कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं किया। दोनों कंपनीज के EBITDA मार्जिन्स में भी एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस दिखा। एशियन पेंट्स का EBITDA मार्जिन ईयर ऑन ईयर 70 बेसिस पॉइंट से कम हुआ और 18.2% तक पहुंचा। वहीं बर्जर पेंट्स ने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन में 16.9% का EBITDA मार्जिन रिपोर्ट किया। दोनों कंपनीज के मार्जिन देखे तो एशियन पेंट्स का 43.2% का ग्रॉस मार्जिन बर्जर पेंट्स के 40.1% से बेटर है। एशियन पेंट्स के प्रीमियम प्राइसिंग के कारण कंपनी इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है। लेकिन अगर दोनों कंपनीज के फाइनेंसेस में डीपर देखें तो एशियन पेंट्स का EBITDA मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट से कम हुआ और 18.2% तक पहुंचा। वहीं बर्जर पेंट्स ने 16.9% का EBITDA मार्जिन रिपोर्ट किया। ये कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। स्टैंडअलोन बेसिस पे एशियन पेंट्स का EBITDA 19.4% तक गिर गया। वहीं बर्जर पेंट्स ने 17.4% का EBITDA मार्जिन रिपोर्ट किया। बर्जर पेंट्स के केस में एक ईयरली और क्वार्टरली इंप्रूवमेंट हुआ है। कंपनी के सैंडेला प्लांट के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के कारण बर्जर पेंट्स के मार्जिन्स इंप्रूव हुए। मतलब कंपनी अपने फिक्स्ड कॉस्ट्स अब हायर वॉल्यूम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इससे कंपनी के यूनिट इकोनॉमिक्स और मार्जिन्स इंप्रूव हुए। एशियन पेंट्स के केस में कंपनी बर्जर पेंट्स से बड़े स्केल में ऑपरेट करती है, लेकिन कंपनी के ज्यादातर फैसिलिटीज ऑलरेडी ऑप्टिमल लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं। मतलब कंपनी इन फैसिलिटीज के ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अपने मार्जिन्स इंप्रूव नहीं कर सकती। कंपनी को अब केपेक्स और प्रमोशन में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। दोनों प्लेयर्स पेंट इंडस्ट्री के दो सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं, डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल पेंट्स। डेकोरेटिव सेगमेंट में आते हैं घर में लगने वाले अलग अलग टाइप के पेंट्स। दीवार तो पेंट होते ही हैं, बट फर्नीचर, विंडोज वगैरह पे भी पेंट लगता है और ये भी डेकोरेटिव सेगमेंट में ही आता है। दूसरा सेगमेंट है इंडस्ट्रियल पेंट्स, जिसमें ऑटोमोबाइल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगाने वाले पेंट्स आते हैं। डेकोरेटिव सेगमेंट इंडस्ट्रियल सेगमेंट से बहुत ज्यादा बड़ा है। इंडियन पेंट मार्केट का लगभग 75% डेकोरेटिव सेगमेंट है, लेकिन अब इंडियन पेंट इंडस्ट्री के जायंट्स इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। एशियन पेंट्स का इंडस्ट्रियल बिजनेस 8.8% ग्रो हुआ। इस सेगमेंट की ग्रोथ ने कंपनी के डेकोरेटिव सेगमेंट के मार्केट प्रेशर्स के अगेंस्ट एक कुशन प्रोवाइड किया।
बर्जर पेंट्स का इंडस्ट्रियल सेगमेंट भी बढ़ा। इस सेगमेंट में कंपनी के ऑटोमोटिव बिजनेस ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। कंपनी ने साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर किया को अपना क्लाइंट भी बनाया। तो दोनों कंपनीज अब सिर्फ डेकोरेटिव सेगमेंट में लिमिटेड नहीं रहना चाहते। इंडस्ट्रियल सेगमेंट के साथ कंपनीज अब अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सेगमेंट डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ दोनों कंपनीज के ऑपरेशंस दूसरे कंट्रीज में भी प्रेजेंट हैं। एशियन पेंट्स ने रुपी टर्म्स में 8.4% का इंटरनेशनल ग्रोथ अचीव किया। एशिया, यूएई और इजिप्ट में कंपनी का परफॉर्मेंस स्पेशली स्ट्रांग था। बर्जर पेंट्स के केस में कंपनी के बांग्लादेश और नेपाल बिजनेस का मार्जिन ग्रो हुआ, लेकिन बोलेक्स ग्रुप मतलब कंपनी के यूके ऑपरेशंस का परफॉर्मेंस वीक था और कंपनी का मार्जिन ग्रोथ भी वीक रहा। मतलब एशियन पेंट्स अपने लॉन्गर मार्केट एग्जिस्टेंस के कारण अपने ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का बेनिफिट ले पा रहा है। वहीं बर्जर पेंट्स को फिलहाल अपने इंटरनेशनल ऑपरेशन से मिक्स्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब ये तो थे कंपनी के इंटरनल ऑपरेशंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस। चलिए अब अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं और इंडियन पेंट सेक्टर के इंडस्ट्री लेवल सिनेरियो को समझते हैं। फिलहाल इंडियन पेंट इंडस्ट्री को 3 फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं: ग्रोइंग कॉम्पिटिशन, अर्ली मॉनसून्स और फेस्टिव सीजन। चलिए इन तीनों फैक्टर्स को समझते हैं। सबसे पहले ग्रोइंग कंपटीशन। जैसा मैंने बताया, इंडिया का पेंट इंडस्ट्री बदल रहा है। मार्केट में नए प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं। एक तरफ आदित्य बिरला ग्रुप ने ओपस के साथ मार्केट एंटर किया, दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने एक्जो नोबल इंडिया अक्वायर कर लिया। इस चेंजिंग मार्केट ने एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स दोनों कंपनीज को अफेक्ट किया है। हमने इन दोनों प्लेयर्स के मार्केट एंट्री पे 2 अलग अलग डिटेल वीडियोस बनाए हैं। दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखना। एशियन पेंट्स के सीईओ अमित सिंगले ने करंट कंपटीशन को इंटेंस कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मार्केट में बहुत सारे नए कॉम्पिटिटर्स एंटर कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग कंपटीशन भी काफी स्ट्रांग है। इस बढ़ते कंपटीशन से कंपनी ने मार्जिन सैक्रिफाइस करके प्रमोशनल स्पेंडिंग और रिबेट्स के थ्रू डील किया, इसलिए एशियन पेंट्स के मार्जिन श्रिंक हुए। बर्जर पेंट्स के एमडी अभिजीत रॉय ने भी पेंट इंडस्ट्री के कंपटीशन पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि अग्रेसिव डिस्काउंटिंग का इनिशियल यूफोरिया अब खत्म हो रहा था क्योंकि डीलर इकोनॉमिक्स कंप्रेस हो रहे थे। मतलब बर्जर पेंट्स ने बढ़ते कंपटीशन के साथ पेशेंस से डील किया। ज्यादातर कंपनीज अग्रेसिव डिस्काउंट्स के थ्रू अपना मार्केट शेयर बचा रहे थे, लेकिन इससे डीलर्स के मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ रहा था, जिसके कारण इन डिस्काउंट से किसी का फायदा नहीं हो रहा था और इवेंचुअली सारे प्लेयर्स इन डिस्काउंट्स को कंटिन्यू नहीं कर पाते। दूसरा फैक्टर है अर्ली मॉनसून्स। कैलेंडर ईयर 25 के अर्ली मॉनसून ने ट्रेडिशनल अप्रैल टू मई पेंटिंग सीजन को डिसरप्ट किया। अमित सिंगले ने कहा कि अप्रैल और मई में डिमांड अच्छा तो था, लेकिन अर्ली मॉनसून्स ने इस डिमांड को काफी इंपैक्ट किया। बर्जर पेंट्स के अभिजीत रॉय का अर्ली मॉनसून पे अलग पर्सपेक्टिव था। उन्होंने कहा कि जब मॉनसून खत्म होगा तब डिमांड काफी जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि जिन कस्टमर्स में पेंट का डिमांड क्रिएट हो चुका रहता है या जिन्होंने पेंट करवाने का प्लान कर लिया होता है, वो बस मॉनसून के एंड होने का इंतजार करते हैं। मॉनसून खत्म होते ही इन कस्टमर्स का डिमांड वापस आ जाता है। थर्ड फैक्टर है फेस्टिव सीजन। ज्यादातर इंडियंस दिवाली के टाइम अपना घर रीपेंट करवाते हैं, इसलिए इंडिया का पेंट सेक्टर साइक्लिकल है। फाइनेंशियल 26 में दिवाली प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जल्दी आएगी। कांसाई नेरोलैक के एमडी प्रवीण चौधरी ने कहा कि अर्ली दिवाली के कारण इंडस्ट्री हायर सेल्स का एक सीजन एक्सपीरियंस करेगा। एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के मैनेजमेंट ने भी कहा कि फाइनेंशियल 26 का अगस्त और सितंबर प्रीवियस ईयर से बेटर हो सकता है। एशियन पेंट्स इस फेस्टिव सीजन के लिए प्रमोशनल स्पेंड्स और डीलर सपोर्ट बढ़ा रहा है। बर्जर पेंट्स हेल्दी इन्वेंट्री लेवल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंटेन करने में फोकस कर रहा है। इन फैक्टर्स के अलावा दोनों कंपनीज ने कुछ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस भी लिए हैं। चलिए अब स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम बर्जर पेंट्स की बात करते हैं। कंपनी ने 2030 तक 20,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अर्न करने का टारगेट सेट किया है। ये कंपनी के करंट 11,500 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू का ऑलमोस्ट डबल है। कंपनी के एमडी का मानना है कि इस टारगेट के साथ कंपनी इंडियन पेंट इंडस्ट्री में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर का पोजीशन सीमेंट कर लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांसाई नेरोलैक, बिरला ओपस और जेएसडब्ल्यू पेंट, एक्जो नोबल थर्ड प्लेस के लिए compete करेंगे। तो जहां एक तरफ एशियन पेंट्स अपने एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, वहीं बर्जर पेंट्स अपना बिजनेस ऑलमोस्ट डबल करने का टारगेट सेट कर रहा है। लेकिन ऐसा होगा कैसे? बर्जर पेंट्स के पास ऐसा कौन सा एडवांटेज है जिसके थ्रू वो एक्सपैंड कर सकता है, लेकिन एशियन पेंट्स नहीं? बर्जर पेंट्स के एमडी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें इंडिया के सदर्न स्टेट्स और महाराष्ट्र के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कुछ गैप्स मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईस्ट इंडिया उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट है। इस मार्केट की ग्रोइंग डिमांड को मीट करने के लिए बर्जर पेंट्स ने केपेक्स भी प्लान किया है। दिसंबर 2026 तक पानागढ़ में 600 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान है। दिसंबर 2028 तक ओडिशा में 1200 करोड़ टू 1300 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान भी है। इन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू शायद कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपैंड कर पाएगी और बेटर मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएगी। दोनों कंपनीज प्रोडक्ट इनोवेशन पे भी फोकस कर रहे हैं। बर्जर पेंट्स के मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी इनोवेशन और ब्रांड डिस्टिंक्टिवनेस पे फोकस कर रही है और स्टेबल ग्रॉस मार्जिन्स भी मेंटेन कर रही है। वहीं एशियन पेंट्स का सिचुएशन काफी अलग है। कंपनी के न्यू प्रोडक्ट्स ने रेवेन्यू में 14% कंट्रीब्यूट किया। कंपनी इकोनॉमी इमल्शंस पुश कर रही है
और अपने प्रोडक्ट्स पे वारंटीज भी प्रोवाइड कर रही है। कंपनी व्हाइट सीमेंट प्रोडक्शन में भी डाइवर्सिफाई कर रही है, लेकिन इस डाइवर्सिफिकेशन में एक प्रॉब्लम भी है। ये कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रॉफिटेबिलिटी वीक है। एशियन पेंट्स के किचन और बाथ सेगमेंट्स ने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में लॉसेस रिपोर्ट किए। किचन सेगमेंट का रेवेन्यू 2% कम हुआ और इस सेगमेंट ने 9 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया। बाथ सेगमेंट का रेवेन्यू भी 5% कम हुआ और इस सेगमेंट ने 2 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया। मतलब कंपनी इनोवेट तो कर रही है, लेकिन इन इनोवेशंस का कंपनी के फाइनेंसेस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 का फर्स्ट क्वार्टर इंडिया के पेंट इंडस्ट्री के लिए काफी इंटरेस्टिंग था। इंडस्ट्री के दोनों प्लेयर्स का परफॉर्मेंस एक दूसरे से काफी अलग था। एक तरफ बर्जर पेंट्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता दिख रहा है, दूसरी तरफ एशियन पेंट्स अपने मार्केट लीडरशिप के बावजूद स्ट्रगल कर रहा है। इंडिया की पेंट इंडस्ट्री में काफी चेंजेस आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन चेंजेस के कारण एशियन पेंट्स अपना लीडरशिप पोजीशन खो सकता है? अगर एशियन पेंट्स मार्केट लीडर नहीं रहता तो कौन सी कंपनी इसे रिप्लेस कर सकती है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।